जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल आदि खंड। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु मुरारी गुप्त को सिखा रहे हैं। अब इनका सिखाने का तरीका भी अलग है। कोई किसी को सिखाता, कैसे सिखाता? पास बिठा के थोड़ा ज्ञान देता है, समझाता है, बुद्धिमान जीव समझ जाते हैं। मुरारी गुप्त को कह रहे थे खाना खाने बैठना, फिर समझाऊंगा। अब मुरारी गुप्त घर आके अपने काम में लग गया, भूल गया कि बालक ने कहा है घर आके खाना खाना, तब समझाऊंगा। आराम से सब काम कुम करके खाने की प्लेट लगा के आराम से बैठ गया है। अब जब बैठा है तो इधर से भगवान भी तैयार श्यार होके आए। ऐसे नहीं आए हैं, पूरे तैयार होके आए हैं। बाजू बंद लगा के आए हैं, कमर पेटी पहन के आए हैं, कंगन पहन के आए हैं, हार पहन के आए हैं। बहुत सुंदर पूरे अलंकृत होके क्या करने आए हैं? उसकी प्लेट में सुसु करने आए। तैयार श्यार होकर आए हैं। अब ये तो आश्चर्य से भर गए, क्या हो रहा है? छी 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 छी, ये क्या कर रहे हो? तो गौरांग महाप्रभु बालक हैं, अभी तो बोल रहे हैं भक्ति के मार्ग से दूर चले गए हो, अपना सिर हाथ हिलाते हो, योग की बातें करते हो। अपने कर्म को और अपने ज्ञान को त्याग दो। कर्म को भी त्याग दो और ज्ञान को भी त्याग दो। भगवान की आराधना करो। भक्ति करने में विद्वता प्राप्त करो, आध्यात्मिक आनंद खोजो। मुरारी गुप्त, आध्यात्मिक आनंद खोजो। कब तक इस संसार में ज्ञान को मानते रहोगे श्रेष्ठ है, या कर्म को मानते रहोगे श्रेष्ठ है? भक्ति करो। और कह रहे थे जो व्यक्ति केवल पदार्थ देखता है, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, वह मूर्ख है और उसकी बुद्धि में भक्ति भाव को समझने की क्षमता ही नहीं है। मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? ज्ञान चलाता है, भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए उसे पता ही नहीं। भाव के रास्ते में हर आने वाली चीज तो अवरोध है उसका, क्योंकि ज्ञान वाले लोग भक्ति मार्गी उनको तर्क करने लगेंगे, समझ आ ही नहीं पाएंगे। उनको तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ज्ञान मार्गी नहीं बनना। महाप्रभु तो कह रहे तो ज्ञान मार्गी है, तो ले फिर मूत्र विसर्जन कर दिया तेरे ऊपर। तो कल महाप्रभु कुछ समझाना चाह रहे थे हमें। ज्ञान कर्म उपेक्षिया कृष्ण भज मन दिया।
रसिक विदग्ध चिदानंद। भौतिक या हार दृष्टि हो नहे भजन पुष्टि, नाही बुझ बुद्धि अतिमांद। कर्म और ज्ञान को त्याग कर हृदय के अंत स्थल से भगवान कृष्ण की आराधना करो। तो भगवान की बात माननी होगी हम सबको। देखो, बात तो हमें माननी होगी, नहीं मानेंगे तो हम भगवान के भक्त कैसे? अगर भगवान से कहें, भगवान हम आपको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर उस स्नेह का क्या लाभ? तो यहां तो भगवान मुरारी गुप्त उनको बोल रहे हैं, ज्ञान और कर्म को त्यागो मुरारी। अब क्या ऐसा कहने से, त्यागने से कोई त्याग कर सकता है? कोई बहुत शक्तिशाली जीव कर सकता है, कमजोर लोग नहीं कर सकते, लेकिन शक्तिशाली जीव कर सकता है। उसको एक बार बोल दो गुस्सा त्याग दो, वो गुस्सा त्याग देता है, बस इतने से में त्याग देता है। पर बड़ा बलशाली होना चाहिए उसके लिए। पृथु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र बार बार आके उनके घोड़े को चुरा के ले जाता था। कभी सन्यासी का भेष बन के आता था और घोड़ा चुरा लिया, कभी चोरी से, कभी झगड़ कर। पृथु महाराज को लगा ये क्या हो रहा है। पृथु महाराज को क्रोध आ गया और इंद्र से युद्ध करने की ठान ली। सोचो, यज्ञ कर रहे थे, समसिद्धि हरितोषणम, एंड में क्या हो गया? दोनों की ईगो आ गई। इंद्र की कि मैं 100 होने नहीं दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड मेरा ही है। ये 100 यज्ञ करने का रिकॉर्ड सिर्फ मेरा है, कोई और नहीं कर सकता इसको। जब कोई और करता हुआ दिखा तो ईर्ष्या हो गई, इनसिक्योर हो गया। और पृथु महाराज भी बोले, मान ने ठान लिया, अब तो करके रहूंगा, देखता हूं कैसे रोकता है इंद्र। अब दोनों में युद्ध है, सोचो। लेकिन फिर जब ब्रह्मा जी और बाकी भक्तगण आके कह रहे हैं कि पृथु छोड़ दो, 99 ही बहुत है। सो पृथु महाराज कह रहे हो, बोले क्रोध त्याग दो पृथु। बोले अच्छा जी। उसी वक्त क्रोध त्याग दिया। ऐसे जैसे कोई खाद्य वस्तु हो, ऐसे जैसे कोई कपड़ा हो, ऐसे जैसे कोई घृणास्पद वस्तु हो, ऐसे करके निकाल के दे दिया। बोले क्रोध त्याग दो। बोले ये लो, त्याग दिया। हंसने लगे, बोले ठीक है जी, 99 ठीक है। समसिद्धि हरितोषणम, अगर कृष्ण इससे खुश है तो आई एम ओके। तो जब इतना बल हो तो त्यागा जा सकता है। जिसमें बल ही नहीं है, वीक है, वो कैसे क्रोध त्यागेगा या कोई भी चीज कैसे त्यागेगा? और बात मानने के लिए बात सुननी पड़ती। अब पृथु महाराज बोले मैं क्यों मानूं आपकी? पृथु महाराज तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। बोले मैं क्यों मानूं? माननी पड़ेगी भाई, अगर जीवन आगे बढ़ना है अच्छे से तो माननी तो पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, पृथु ने मान ली। सोचो कितने महान जीव हो गए, यही महानता है। तो ऐसा कह देना कि क्रोध त्याग दो,
तो साधारण मनुष्य नहीं त्याग सकता, बलवान व्यक्ति त्याग सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति त्याग सकता है। उसके लिए आज्ञा प्रधान है, अपना गुस्सा भी नहीं, अपना मन भी नहीं। तो महाप्रभु यहां बोल रहे हैं ज्ञान और कर्म को त्याग दो और भगवान की आराधना करो, इसमें विद्वता प्राप्त करो, भक्ति में। और जो पदार्थ देखता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। परम दयालु हरि तिहो सर्वशक्तिधारी, जीविते संभव एक कथा। तिहो ब्रह्म सनातन गोपीर जीवन धन, न भजिया केन देह व्यथा। भगवान हरि सर्वोच्च रूप से कृपालु हैं, उनमें समस्त शक्तियां निहित हैं, वे समस्त आत्माओं के पिता हैं, उनसे ही सनातन ब्रह्म प्रकट होते हैं, वे गोपियों के जीवन कोश हैं। तुम उनकी आराधना करने में अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित करते हो? किसी की प्लेट में सुसु करके उसको ज्ञान दो और वो सुन ले, ये कोई आसान काम है? सोचिए, मुरारी गुप्त की भी महानता है। इहा बौले गौर मणि कति गेला नहीं जानी, मुरारी दिखेत नहीं पाए। मने मने अनुमान एत कभु नहीं आन, सत्य पहुँ सचिरतनाय। इन वचनों को बोलने के पश्चात गौर रूपी रत्न कहाँ चले गए? मुरारी गुप्त में उनको देख पाने की भी क्षमता नहीं थी। मुरारी ने बारंबार अपने आप में सोचा, वे भगवान से अभिन्न हैं, सची का पुत्र स्वयं परम भगवान है। इत अनुमान करी सब से ही मुरारी, आसते वसते चलिल स्वर। चलिते न पारे पथे अति आनंद चिते, गेला यथा मिश्र पुरंदर। इस प्रकार से विचार करते मुरारी गुप्त शीघ्रता पूर्वक अपने घर से चल दिए। उनमें नियमित मार्ग पर चलने की भी शक्ति नहीं थी, उनका हृदय आनंदमय हो गया था। वे किसी तरह जगन्नाथ मिश्र जी के घर पहुंचे। सोचिए, भगवान किसको कैसे भक्त बना देते हैं। उसकी प्लेट में मूत्र विसर्जन करके कह रहे हैं अपना ध्यान हटाओ, भगवान पर लगाओ, आनंदमयी सेवा करो, वही जगो, वही प्रदान करो, वही प्राप्त करो। बस इतना सा कहा और मुरारी गुप्त मान गए। इतने सालों का जो सुना है, पढ़ा है, इतने वर्षों में जो अर्जित किया है, अहंकार होता है उसका, उस ज्ञान का क्या होता है? अहंकार होता है कि छोटा बालक सिखाएगा मेरे को, मैंने इतने समय इतना पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाप दादाओं से ये सुना हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मेरा ये। वो व्यक्ति 2 मिनट में कह रहा है कि जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं परम भगवान है। कितना सरल हृदय होगा। इतनी सरलता से कौन स्वीकार करता है? कोई बहुत महान व्यक्ति है। बस इतना सा बताने पर 2 श्लोक में बस 2 श्लोक भगवान ने कहे, कर्म और ज्ञान को त्याग दो, अंतस्थल में भगवान कृष्ण की आराधना करो, भक्ति रूपी अमृत रस का स्वादन करने में विद्वता प्राप्त करो, आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत हो जाओ। और जो केवल पदार्थ देखता है, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। भगवान हरि सर्वोच्च कृपालु हैं, उनकी सारी शक्तियां उनमें हैं, वे समस्त आत्माओं के पिता हैं। आराधना करो उनकी,
उनको जीवन क्यों नहीं समर्पित करते? बस ये 2 श्लोक बोले। और मुरारी गुप्त अपने आप में सोचने लगा, ये मुझे बालक ज्ञान दे रहा है, ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। और किस प्रकार अनुमान लगाता उनके घर पहुंच गया। ये भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान का कोई शुद्ध भक्ति हो सकता है ऐसा। सचि जगन्नाथ मेली पुत्र दुलाल करी, तुम्ही मोरा सरबस धन। ये खाने से खाने जाए, यथा सेवा दुख पाए, देखी पासरी चांदवान। सची तथा जगन्नाथ मिश्र प्यार दुलार से अपने पुत्र को सहला रहे थे। वे दोनों कह रहे थे, तुम हमारे अमृत कोश हो। हम जहां भी जाते हैं, जो भी कष्ट व पीड़ा का अनुभव करते हैं, तुम्हारे चांद सदृश मुखार बिंद को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। इहा बोली दोहे मेली दूही गाले चुंबकारी, कोले करी बारे टाना टानी। हे न काले मुरारी से ही खाने बराबरी, आनंदे नारी सरे वाणी। ये शब्द बोलते हुए दोनों ने उनके दोनों कपोलों को चूमा। उसी समय दोनों ने उनका आलिंगन किया। उसी क्षण मुरारी गुप्त वहां पहुंचे। आनंद से अभिभूत होकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कभी ऐसा हुआ हमारे साथ? आनंद इतना हो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अरे ये फीलिंग ले, जब आएगी तब समझ में आएगा, अभी पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीजें एक्सपीरियंस की जाती हैं, एक्सपीरियंस की जाती हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि इतना आनंद में भर गए थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बोल नहीं चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मुंह से तो बोलना चाहते हैं, लेकिन आनंद इतना भर गया है। हम तो डर के मारे नहीं बोलते, कई बार फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज, है ना? जब कभी अत्यधिक भय होता है तो फ्रीज। अचानक से माइक दे दो कि अब 500 लोगों को कुछ बोलना है। क्या बोलना है? बोलिए। दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जोन आउट हो जाता है। यह कोई ऐसी परिस्थिथि भयभीत करने वाली, कभी आनंद से भी ऐसा हुआ है? डर के तो चलो हुआ है, लेकिन आनंद से हुआ हो कि कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल पा नहीं रहे। जहां आंखें इतना कुछ कह देती हो, वहां बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। वो स्नेह, वो आनंद, वो प्रेम, चेहरे की प्रफुल्लता, चेहरे की रौनक, इंसान चाह के भी कुछ कह नहीं पाता। बहुत सुंदर आनंद है ये, अगर किसी ने लिया हो कभी तो, कि आनंद में कुछ नहीं कह पा रहे। वही हो रहा है अभी मुरारी गुप्त के साथ। उनको पता ही नहीं लग रहा, वो कुछ इतना खुश हो गए हैं। वो देखिया तरस्त होया शाही जगन्नाथ गिया, वे देरे करीला अभ्युत्थान। कारे कुछ नहीं बलिल और सब पासरेल, देखी गौरा चांदेर बयान। अब जब सची माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने मुरारी गुप्त को देखा तो सचेत हो गए।
अभी तक तो अपने बेटे के साथ आनंद में है, लेकिन अब सचेत चेतना आई, तुरंत अपने अतिथि के सामने खड़े हो गए। अतिथि हैं और वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। मुरारी कुछ नहीं बोले, वे सब कुछ भूल गए। वे केवल भगवान गौरचंद्र के मुखमंडल को एकटक निहारते रहे, कुछ बोले नहीं, देखते रहे बस। पुलकित सब गा आपद मस्तक या, धार बहे नयने रजाले। अरुण कमल आखी ऐसे प्रेमार साखी, गद गद आध आध बाले। उनके सर से लेकर उनके पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनके ललिमा युक्त नेत्र प्रेम से पूरित हो गए, टूटी फूटी भाषा में बोलने लगे। स्थिर दाड़ाई ते नारे, पड़िया चरण ताले। पुनः पुनः कर प्रणाम, देखिया से विश्वंभर। मायरे कोल भीतर, प्रवेशील येहन अजान। वे भगवान गौर के चरणों में एक डंडे के समान गिर गए, बार बार शीश झुकाया। भगवान गौर उन्हें ध्यानपूर्वक देखते हुए ऐसे अभिनय करते हुए कि कुछ समझ नहीं आया, अपनी माता की गोद में जाकर बैठ गए। क्या सुंदर दृश्य है, क्या अद्भुत लीला है। हमारी सोच से भी परे है। सोच के भी वो फ्रीक्वेंसी टेस्ट नहीं कर पा रहे। वो व्यक्ति जिसने प्लेट में मूत्र विसर्जन कर दिया हो, दो ज्ञान की बात करके भाग गया हो, मुरारी गुप्त को उनसे इतना प्रेम कैसे हो सकता है? कैसे उनके घर पहुंच गए, उनकी आंखों को, उनके मुखारबिंद को, उनके मुख को टकाटक देख रहे हैं। और फिर आनंद विभोर हो के शरीर में रोए कंपन और डंडे के समान गिर के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसी लीला है? ये भक्तों की लीला है, मनुष्यों के बस की बात नहीं है। भक्तों की बात है। ये भक्तों की लीला है, हमारी सोच से परे, लेकिन बहुत सुंदर है। और महाप्रभु भी कोई घास नहीं डाल रहे। वो भी क्या कह रहे हैं, बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़ा आदमी क्यों कर रहा है, और चुपचाप जाके माँ की गोद में बैठ गए। मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है। अद्भुत है। सच्ची जगन्नाथ बोले, आह की कोयल कैले, तोर देखी देवता समान। आशीर्वाद योग्य तोर, एही से बालक मोर, की करीले बड़े अविधान। अब भगवान को प्रणाम किया है और बालक को प्रणाम किया है, तो सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र बोले, अरे ये क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि आप एक देवता के समान हैं, कृपया हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। क्या इसने कुछ बहुत गलत व बुरा किया है? तोरे बलि शूद्र मुनि, सर्वलोके बाखानी, बालके के कैल अपराधा। मोदरे ये होय होई, बाड़ू शिष्य परमाऊ,
चिरजीव देह आशीर्वाद। हे महान शूद्र मुनि, आप संपूर्ण विश्व को सिखाते हो। हाँ, शूद्रों के मुनि हो आप। क्या हमारे पुत्र ने आपके प्रति अपराध करके आपको परेशान किया है? जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वह हो जाए, किंतु हमारे पुत्र का केवल मंगल ही हो, उसकी दीर्घायु हो, ऐसा कहते हुए हमारे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो माता पिता को लग रहा है फिर कोई शरारत करके आया होगा। यह बलि हाथ धरे, काकुति में नीति करे, शची और मृष्र पुरंदर। हासी बले मुरारी, एना पुत्र तो हारी, देव 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 विश्वंभर। ये वचन कहते हुए शची देवी और जगन्नाथ मिश्र ने मुरारी का हाथ पकड़ा और विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगे। तब मुरारी गुप्त ने हंसते हुए कहा, ये विश्वंभर आपका पुत्र नहीं है, बल्कि ये देवताओं का भी स्वामी है। बालक लालिछ काछे, इहत जाने भी पाछे, तोर सम नाही भाग्यवान। संवारी राखिय मन एह मोरा वचन, ए गौर से भगवान। भविष्य में आप अपने पुत्र की वास्तविक पहचान को जान पाओगे। कोई भी आपके जैसा भाग्यशाली नहीं है। अपने हृदय में मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा। आपका विश्वंभर परम भगवान है। इहा बलि गुप्त वेजना करील आन चर्चा, चली गेला हरिशंतर। पुलकित सब गा गोरा पद देखिया, गेला यथा अर्चयेरा घर। ये वचन बोलकर मुरारी गुप्त ने आगे और कुछ नहीं कहा। हृदय में आनंद अनुभव कर तुरंत वहां से चल दिए। भगवान गौर के चरण कमलों का दर्शन करने के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया था और वे अद्वैत आचार्य के घर चल दिए। अद्वैत आचार्य नाम से सर्व गुण धाम, से सर्व जन शिक्षा गुरु। पड़ी से चरण तले मुरारी मिनीति करे, तुम सर्ववेता कल्पतरु। अद्वैत आचार्य समस्त दिव्य सद्गुणों के धाम हैं। वे समस्त जीवों के शिक्षा गुरु हैं। आचार्य के चरणों पर विनम्रता पूर्वक गिरकर मुरारी ने कहा, भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं, सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। देखिलुम अद्भुत मिश्र पुरंदर सुत, निमाई पंडित विश्वंभर। बाल्य क्रीड़ा करे रंगे, सकल शिशुर संगे, चरित्र देखिलु लोकोत्तर। बोलने लगे कि मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। जगन्नाथ मिश्र का पुत्र विश्वंभर निमाई पंडित, जो दूसरे बच्चों के साथ एक बच्चे की तरह खेलता है, वे विश्व में सर्वाधिक उदात्त पुरुष है। इहा सुने द्विजमणि, हुंकार कर ध्वनि, पुल के पुरिल सब अंग। रहस्य रहस्य ए तुम्हारे निभृत्य के, से ब्रह्म रसिक श्री अंग। ये वचन सुनकर ब्राह्मणों के रत्न द्वैत आचार्य ने जोरदार गर्जना की। उनके शरीर के प्रत्येक अंग के रोए खड़े हो गए। वे बोले, मैं तुम्हें रहस्यों का रहस्य बताता हूं। वे परमेश्वर है। उनका शरीर भाग्य की देवी का विश्राम स्थल है। वे दिव्य प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन करते हैं। इहा बलि कोला कुली, दूजने आनंद भूली, वे कत करे विश्वयासा।
अखिल भुवन पति कृपाए आई लखिति, गुण गाए लोचन दासा। जब ये कथन बोले गए तो दोनों एक दूसरे का आलिंगन किया। आनंद से अभिभूत होकर वे सब कुछ भूल कर अपनी सुध बुध खो बैठे। केवल मूर्ख ही इस कथा पर विश्वास नहीं करते। सत्य तो ये है कि समग्र जगत के स्वामी दयावश इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इस प्रकार लोचनदास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। लोचनदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो दो प्रेमी जब मिलेंगे तो क्या ही बात करेंगे, अपने स्वामी की बात करेंगे। तो ये दोनों मिले हैं तो मुरारी गुप्त तो तुरंत अद्वैताचार्य के पास गए, बोले शिक्षा गुरु से पूछता हूं, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। अद्वैताचार्य भी उसी प्रेम से अभिभूत हैं। वो भी वही कह रहे विश्वम्भर भगवान है। तो वो व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु को भगवान नहीं मानता, लोचनदास ठाकुर कह रहे वो मूर्ख है, वो जान ही नहीं पा रहा। सोचिए क्या भाव आ रहे होंगे इस वक्त लोचनदास ठाकुर, अद्वैताचार्य और मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त तो इतनी जल्दी समझ गया, हमने तो हजारों क्लासेस हो गई, समझ नहीं आ रहा। अभी भी वही संसार की बातें भाती हैं। सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, देखो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले इधर जा रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा ये चल रहा है। अभी यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हुआ है। उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, इसका मतलब ये है, इसके पीछे का राज ये है, इसका ये है। कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ बांधा हुआ है आपने अपने आप को, अभी वहीं से नहीं निकल पा रहे। और कहाँ ये दोनों दिव्य आनंद ले रहे हैं, अद्वैताचार्य भी और मुरारी गुप्त भी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी यहीं विराम ले रहा हूँ, कल यहीं से आगे चर्चा होगी। किसी का कोई प्रश्न? मालिनी जानवा माता जी। अमूल्य निधि देने के लिए आपको कोटि धन्यवाद। क्योंकि जो उन्होंने महाप्रभु गौरांग प्रभु ने उनसे कहा था कर्म और ज्ञान को त्याग दो, तो कर्म को कैसे त्यागना? कर्म कांड को त्याग देना चाहिए। कर्म कांड, वो कर्म जो आपको भगवान की तरफ नहीं ले जाता, उसका क्या लाभ? कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ये सब ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जैसे कि ज्ञान मार्गी हमें नहीं बनना है, जैसे महाप्रभु मुरारी गुप्त को बता रहे हैं, साथ साथ हमें भी बता रहे हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों को त्याग देना है। हो सकता है हम इसको त्याग ना पाए, हो सकता है हमारे लिए कठिन, पर जो बुद्धिमान होगा वो इसको त्याग सकता है। जिनको पता है सन सिद्धि हरितोषणा, मतलब जिसमें भगवान खुश हो रहे हैं तो हमें वही करना है, बाकी सब छोड़ना है। तो मुरारी गुप्त तुरंत मान गए क्योंकि उनका हृदय भी सरल है। तो हमें भी यही मानना चाहिए, अपना तर्क नहीं लगाना है। और अपने मुरारी गुप्त को बहुत सुंदर लीलाएं बताए। जैसे वो तो ये मान गए कि महाप्रभु ही भगवान है और ये देवता की स्वामी भी है। हम कई बार हम क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाने लगते हैं, तो तर्क वितर्क करते हैं, संसार में फंसे हुए हैं। तो हमें भी कोशिश करना है धीरे धीरे ये सब को छोड़ना।
थैंक यू सो मच प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी को पूरी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।